नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बुलेटिन की खास पेशकश में हम बात करेंगे प्राइवेट बसों की मनमानी। दरअसल पर्व को लेकर प्रवासियों का घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। ट्रेनों में भीड़ के चलते प्राइवेट बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की प्राइवेट बसों की मनमानी के चलते परेशानियां बढ़ गई हैं। जहां यात्री बस स्टेशनों पर बसों का इंतजार घंटों कर रहे हैं और घंटों मजबूर हो गए हैं इंतजार करने के लिए। वही बस संचालक मनमानी किराया वसूल रहे हैं। यात्री कई गुना किराया लेकर भी यात्रा करने को मजबूर हैं। त्योहार के इस मौके पर का फायदा उठाते हुए बस संचालक बसों को किराया मनमानी तरीके से वसूल रहे हैं। बढ़ा हुआ किराया, साफ सफाई की व्यवस्था न होने, ऐसी ही कई समस्याएं हैं जिससे यात्री दो चार उनको होना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, इतनी बड़ी मनमानी क्यों? बता दें कि छठ महापर्व बिहार और पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व है। राजधानी दिल्ली से यूपी और बिहार जाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में प्राइवेट कंपनियों के बस मालिक की ओर से किराए कई गुना वसूले जा रहे हैं। किराया बढ़ने की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ी है और यात्रियों को पूरा बजट भी बिगड़ गया है। राजधानी दिल्ली से संवाददाता संजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। तो लगातार ये मनमानी, आखिरकार सवाल ये उठता है, कोई पर्व पर जाना चाहता है, आस्था के नाम पर जाना चाहता है, लेकिन इस तरीके के बस के जो संचालक हैं इसी में अवसर ढूंढते हैं। उनको लगता है कि ये मोटी कमाई करने का सबसे बड़ा जरिया है। लोग आस्था के नाम पर जाएंगे। लोगों का विश्वास है कि छठ महापर्व है, जाना जरूर है। ट्रेनों में खचाखच भरा हुआ है ट्रेन, जिसकी वजह से आवाजाही बिल्कुल नहीं हो पा रही है। कुछ ट्रेनें इतना ज्यादा महंगी होने की वजह से भी लोग वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन बसों की अगर बात करें तो इस तरीके की मनमानी आखिरकार क्यों? सवाल यह उठता है कि प्राइवेट बसों की मनमानी कब तक झेलनी पड़ेगी। तो चलिए राजधानी दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से मनमानी की जा रही है। बस ड्राइवर की बात करी है, बस चालक की बात करी है, तो महंगा पैसे मांगते हैं। यहाँ 1000-1500 रुपये की बात करी है, अब तो 1000-4000 रुपये किराया मांगते हैं। उसके बाद भी जो सुविधा चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाता। सवारी कल से बैठे हुए हैं, कोई अभी बैठे हुए हैं, उनका जो सुविधा चाहिए सुविधा नहीं मिल पाती है। और लगातार इस मामले को लेकर सरकार बड़ी बड़ी वादे कर रखी है कि हमने सुविधा दे रखी है। मगर वहीं पूर्वांचल की बात करी जाए, जब छठ का त्योहार होता है उनके लिए सुविधा की बात करी जाए, कोई भी सुविधा नहीं मिल पाता है। लगातार देख सकते हैं नहीं है, कई ऐसे बस है जो आया नहीं है और सवारी देख सकते हैं कि किस तरह से बैठे हुए हैं। बाकी इस पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। ट्रेन की बात करी जाए, जब इनका कहना है कि ट्रेन पर जाते तो ट्रेन का भी टिकट नहीं मिलता है, और बस के पास आए हैं तो बस का भी टिकट ओवरटेक मांग रहे हैं, जिसका किराया पहले 1000-1500 हुआ करता था, अब 2000-2500, 3000, 4000 जैसे जो व्यक्ति मांगता है उस तरह से पैसा ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम, कितने टाइम हो गए आप यहाँ खड़े हैं जाने के लिए? हम 2 घंटे। कितना पैसा मांगा? 8000 रुपये। 8000 रुपये 2 बंदे के। देखिए इन्होंने कहा 2 बंदे को 8000 रुपये किराया दिया। क्या सुविधा मिल पाया? कुछ भी नहीं। क्या यहाँ गाड़ी पे जो सामान लेके जा रहे हैं कोई चेकिंग होती है? दारू के चेकिंग होते कौन करते हैं? बस वाले करते हैं। बस वाले करते हैं। बस वाले सामान भी ले जाते हैं, तो सामान भी रखते हैं, बैग भी रखते हैं। हाँ, उसका भी पैसे उसका अलग पैसे भी, उससे भी अलग पैसे। यहाँ सुविधा की बात करें तो सुविधा मिल पाती है या नहीं? क्या सुविधा मिल पाती है? कह रहे हैं कि बस में किराया अलग लेते हैं, सामान का पैसा अलग लेते हैं, अलग अलग पैसे नहीं करते हैं। भी कहना हमारे साथ बहन, एक बार उनसे ही बात करेंगे। बहन, आप कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। क्या सुविधा बस में मिल पा रही है? बताइए। बताइए। सुविधा क्या मिले? 6000 रुपया ले लिया, बोला बस 2 बजे 1 बजे निकली। अच्छा, अभी टाइम दिया, बोला टाइम। अच्छा,
बोला 4 बजे आएंगे। अच्छा, सामान का भी पैसा लगता है? जी। कितना पैसा सामान का लेते हैं? वो कि जो मौके के ताक बनाने वाले लोग हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इस बातों पे ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री को इस बात पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ के जो आतिशी जी मंत्री हैं उनको ध्यान रख करके कि जब छठ व्रतियों की संख्या है तो आपको इस तरह की व्यवस्था कर दो, इस तरह की खुशहाली लानी चाहिए कि अधिक से अधिक लोग जो है दिल्ली में रह करके यही जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे छठ पूजा कर सकें। अगर देखा जाए जब बसों की बात करी जाए, बस के जो ऑनर की बात करी जाए, मुँह मांगा किराया वसूलते हैं, उससे कितनी समस्या होती है? देखिए, प्रशासन को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए, उस पर शुरू से अमल करना चाहिए कि बस का किराया ज़्यादा न हो, लोगों का मनमाने ढंग से वसूल न कर सके। और यहाँ पर जो आतंक मचा रखा का उन लोगों को भी कम से कम ये परहेज होना चाहिए कि जब माहौल चल रहा है छठ व्रतों का, जब किसी के पूर्वांचल के किसी त्यौहार का व्रत चल रहा हो तो कम से कम कॉपरेशन की भावना आना चाहिए, मानवता उनके साथ होना चाहिए। इस विषय पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए और सरकार को अमल लेना चाहिए। सर, किराए की बात करी जाए, किराया मुँह मांगा जाता है, किराया ज़्यादा वसूला जाता है, इसमें क्या कहना है आप? देखिए, छठ की महिमा ही ऐसी है जिसमें लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। जब छठ की एक धुन लोगों के कानों में चलती है ना, तो अपने आप उनका जो गांव से लगाव हो जाता है, वो लोग चल जाने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर जो है किराया जो है वो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम जो जरूरतमंद है उन्हें अपने घर तक पहुँचाओ। एक मानव कल्याण का आप काम करोगे, इस विषय पे उन्हें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। कितना पैसा ले रहे हैं? बस का तो ज़्यादा नहीं, ऊपर कहाँ हम लोग 4-4 हजार रुपये दे के जाते थे, वहाँ 8 हजार रुपये दे के जा रहे। किराया कोई सुविधा नहीं है। कल से टपला खा रहे हैं, कल 2 दिन हो गया मुझे। क्या नाम है आपका, पहले बताइए? गुड्डू जी, कहाँ जा रहे हैं? मुजफ्फरपुर बिहार। बिहार जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, कितनी समस्याएं हो रही है? बहुत ज्यादा सर, देख लो जाके एक में 6-6, 8-8 सवारी बैठ रहे हैं। पहले 4 के बैठने की। पहले के किराया क्या था, अब का किराया क्या है? पहले किराया 1200, अभी 2200 है। 2200। क्या सुविधा जो कुछ नहीं है। कुछ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मुखिया। अजय जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हमको जाना है दरभंगा, मधुबनी जिला। अच्छा। भोपा ब्रांच, फुलपरास ब्रांच। अब यहाँ पे जहाँ हमारे 1000-1200 का टिकट था, वहाँ 2000 रुपये मांग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे के किराया ले लिया। छोटे बच्चों का भी किराया लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरीके में आप देखें कि जितनी भी बस लगी हुई सारी बसें फुल है। और यहाँ आसपास के जनता का कहना है कि किराया अलग लिया जाता है, उसके बाद जो सामान होता है उसका भी पैसा अलग लेते हैं। जो छोटा बालक होता है 10-12 साल का, उसका भी किराया लिया जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए राजधानी दिल्ली में बस चालक की बात करी जाए, ड्राइवर की बात करी जाए, मालिक की बात करी जाए, तब इस कदर बना रखे हैं कि जो पहले 1000-1200 रुपये किराया मांगते थे, अब वही किराया 2000, 3000, 4000। जो अब नोएडा की रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो बस है, चाहे हम डग्गा मार की बस की बात करें या डबल डेकर की बस की बात करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनियमितताएं बरती जाती है, जिसके बाद हादसों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। फिलहाल हमारे सामने देखिए नोएडा ट्रैफिक टीम और जो ARTO टीम है पूरी संयुक्त कार्रवाई कर रही है। अब तक इन्होंने कई बसों को सीज कर दिया। सर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है, क्या क्या लापरवाही देखने को मिल रही है? सर, एक तो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हमारा यातायात माह चल रहा है और अभी त्योहारों का समय है, दीपावली अभी होके गई है, छठ का समय है, तो लगातार दिल्ली से कई सारे वाहन बिहार, गोरखपुर इन वाले रूट पे चल रहे हैं, जिनमें ओवरलोडिंग की भी कभी कभी शिकायतें आई हैं, परमिट न होने की शिकायत है, फिटनेस न होने की शिकायत है। उसी के लिए ARTO के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें लगातार हम बसों की चेकिंग कर रहे हैं। सर, अब तक इन बसों को आपने सीज किया, इसमें क्या क्या लापरवाही आपको मिली, क्या क्या कमी मिली है? जो मुख्य कमियां हमको मिली हैं, एक तो बिना परमिट के ये बसें चल रही हैं। कई बसें ऐसी हैं जिनके फिटनेस समाप्त हो गया फिर भी वो बसें चल रही हैं। इसमें जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे आपका फायर एक्सटिंग्विशर का होना, वो नहीं है। कांच तोड़ने वाली हथौड़ियाँ जो हैं, किसी दुर्घटना के समय पर जो कांच तोड़ के निकला जा सके, वो हथौड़ियाँ नहीं हैं। और ओवरलोडिंग की समस्या है कि सामान ये जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा ये लोग सामान लाद के चल रहे हैं। सर, अब तक कितने बसों पे कार्रवाई की, कितने चालान कर दिए गए? आज तो करीब 6 बसें हमने सीज की हैं आज में, और ये लगातार हमारा अभियान चल रहा है, तो ऑफिशियल डेटा तो उपलब्ध करा दूंगा। बिल्कुल, देखिए एक बार हम बस की स्थिति दिखा दें आपको। ये अगर बस की स्थिति हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से जो बस है बिल्कुल कंडम हालत में पहुंच चुकी है, और जो स्थिति आपको दिखेगी बस के अंदर वो मैं दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से जो तमाम जो इंतज़ाम होने चाहिए
बस के लिए जहां अगर सवारी बैठती है तो उसकी सेफ्टी के लिए जो तमाम इंतज़ाम होने चाहिए वो इस बस में नहीं है। फायर सेफ्टी की बात करें तो इस बस में मौजूद नहीं है। सोचिए खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है इस बस में तो लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे। हमेशा इमरजेंसी द्वार पर एक हथौड़ा होता है, यानी कि अगर गेट ना खुले, शीशा ना खुले तो उस हथौड़े से तोड़े जाते हैं। आप समझ लीजिए ये एक ऐसा बस नहीं है, ऐसे लाखों बस हैं जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ते हैं, मगर तमाम जो अधिकारी होते हैं वो लापरवाही कहीं ना कहीं बरतते हैं, जिसके कारण आप देखते हैं कि हादसे में बढ़ोतरी होती है, लोगों की जान चली जाती है। ये एक कड़वा सच है कि बस त्योहारों के दिन या आसपास के दिन एक केवल खाना पूर्ति की जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसे तमाम जो बस हैं आपको उत्तर प्रदेश की सड़कों पे देखने को मिल जाएंगे। और हमेशा मैं दिखाता हूँ किस तरीके से जो ऐसे बस हैं उनकी हालात कितनी खस्ता होती है। तमाम जो इंतज़ाम होते हैं वो नहीं होते, जो पॉइंट्स होते हैं यानी कि जो एक टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं बस की स्थिति के लिए, वो ये नियमों को ताक पर रखते हैं। सब जगह सेटिंग चलती है, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक सेटिंग चलती है। और कहीं ना कहीं ऐसे बस हादसे में जब ऐसे बस में जब आग लगती है तो जो मामला है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही। उधर बहराइच में प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी थमने का नहीं नाम ले रही है। किराए वसूले जा रहे हैं, जमकर वसूले जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए संजय मिश्रा की रिपोर्ट। त्योहार के आते ही कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो बस से जाने वाले लोग होते हैं या ऑटो से जाने वाले लोग होते हैं उनका शोषण किया जाता है, और बस चालकों के द्वारा, संगठनों के द्वारा अधिक पैसे की वसूली की जाती है किराए के नाम पे। हम इस समय ये नानपारा जाने वाली बस में मौजूद हैं और इसमें देखिए तमाम यहाँ पे सवारियाँ हैं। इनसे हम बात भी करेंगे कि इनसे किराया कितना लिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से शिकायतें आती हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ तक जाएंगे आप? हम तो गाय घाट से पहले दोंदरा पुल पे जाएंगे। मेरा नाम इखलाक अहमद है, लेकिन मैं फर्स्ट बार चढ़ रहा हूँ सफ़र में। कितना यहाँ का किराया मुझे पता ही नहीं है, लेकिन किसी ने थर्ड पर्सन ने बताया कि आप 70 रुपये यहाँ से देना। अच्छा जी। क्या लगता है कि कुछ ज़्यादा भी लेते हैं क्या ये लोग? मैंने ओवर तो है, मतलब दूरी के हिसाब से ओवर है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है तो जाना ही है। सरकार कहाँ जाओगे बेटा? इसी नहीं अभी वो आ रहा है। हाँ भाई मेरा आ रहा है, अभी वो आएगा बताएगा। ठीक है। आप कहाँ जाएंगे? गाय घाट दोंदरा पुल। आप कितना किराया लेते हैं लोग? मुझे नहीं पता, हम भी फर्स्ट बार आ रहे हैं। अच्छा मेरे साथ में। आपको कुछ पता है? हाँ जी। कितना किराया लेते हैं जाने के लिए? किराया तो सर यहाँ का हम मझाव कॉलोनी जाएंगे। कितना पैसा लेते हैं? मझाव कॉलोनी के यहाँ से 80 रुपए लेते हैं सर। कोई ज्यादा पैसा नहीं मांगता है? यहाँ से तो किराया कोई ज्यादा नहीं लेता है। अच्छा, हमारे साथ तमाम और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कहाँ जाएंगे आप? सर हम जाएंगे भरिया मोड़। क्या बस वाले किराया ज्यादा वसूलते हैं? 90 रुपया लेते हैं। अब वो जो पानी वो बनाए हैं यूनियन वही लेते हैं पैसे। देखिए कुछ लोगों का कहना ये है कि हम पहली बार जा रहे हैं क्योंकि आज त्यौहार है। ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो पहली बार घर से निकले हुए हैं और गंतव्य को जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं लोगों की ये भी शिकायतें रहती हैं कि जितना किराया होना चाहिए उससे अधिक बस यूनियन वाले किराया वसूलते हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बसें जो कहा जाता है कि डग्गामार बसें हों या जिन बसों का फिटनेस नहीं हो, ऐसे में क्या वो पब्लिक से यानी यात्री से इतना किराया वसूल सकती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने लोगों से बात की, ऐसे में लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो किराया यहाँ से तय किया गया है उसी के अनुसार किराया लिया जाता है। संजय मिश्रा, बहराइच। त्योहार के आते ही तो अभी आपने मनमानी देखी, अब आपको जद्दोजहद दिखाते हैं कि किस तरीके से यात्रा करने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जी हां, दीपावली के बाद लोग छठ पूजा का त्योहार मनाने के लिए अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में तमाम रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जगह पाने को लेकर धक्का मुक्की करते हुए लोग देखे जा रहे हैं। हालांकि ट्रेन में जगह नहीं मिलने पर लोग बड़ी संख्या में बस की तरफ भी रुक कर रहे हैं। इस त्योहारी सीजन में बिहार जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ स्टेशनों पर देखी जा रही है। छठ को लेकर दिल्ली से देखिए अक्षित गुप्ता की रिपोर्ट। छठ को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इस कारण दूसरी सिटीज में जो लोग रहते हैं वो छठ को मनाने के लिए अपने घर लौट रहे हैं। अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से त्योहार का उत्सव मनाने के लिए लोग अपने घर लौट रहे हैं, उसके कारण जो है जगह जगह हर स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टेशंस पर जो है काफ़ी भीड़ हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है
उमड़ रही है। और आपको बता दें इसी वजह से जो है हालात ऐसे हो चुके हैं कि ट्रेनों में लोगों को जो है जगह नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं इधर जो है रेलवे की तरफ से कुछ इंतज़ाम किए गए हैं जिससे कि लोगों को जो है ज़्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े। ऐसे कई सारे जो टेंट्स हैं वो लगाए गए हैं यहाँ पर जिससे कि लोग जो है बैठ सके थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वेटिंग जो है बहुत ज़्यादा चल रही है जब बात आती है ट्रेन्स की, और टिकट्स भी जो है लोगों को अब नहीं मिल रही है। और सबसे अहम बात, चाहे वो एसी कोच हो, स्लीपर कोच हो या जनरल कोच हो, सबका हाल जो है अब एक जैसा ही हो गया है। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है लोग बैठे हुए हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द उनको टिकट मिले और वो अपने घर जो है वापस जा सके, और जिससे कि वे त्यौहार को जो है अच्छी तरह से मना सके। हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी जो है बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि कब से जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और क्या उनको टिकट मिली है नहीं मिली है। तो सर आप लोग बिहार जा रहे हैं छठ के लिए? जी। तो टिकट वगैरह का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया सर। कहाँ पर टिकट, जनरल में मिली है या स्लीपर में मिली है? जनरल। जनरल जनरल में तो बहुत भीड़ होगी जी। तो किस तरह मैनेज करेंगे? अब कैसे भी जैसे मैनेज करके तो जाना ही होगा। हाँ। बच्चे वगैरह भी हैं साथ में? जी नहीं, हम दोनों जीजा साथ। सर आपसे पूछेंगे, आप लोग बिहार जा रहे हैं छठ के लिए? बिल्कुल सर, बिहार ही जा रहा हूँ। तो अभी भीड़ का कैसा लग रहा है, कितना ज्यादा है? एक ही स्पेशल गाड़ी मिला है बिहार के लिए, अब देख रहा हूँ लगा रखा है जी। और टिकट्स मिल गए? जनरल का टिकट लिया हूँ, जनरल में जाना है। तो जनरल में तो बहुत ज्यादा भीड़ है। जाना तो है, त्योहार है तो जाना ही तो पड़ेगा। तो आपने जिस तरह से लोगों को सुना वो बता रहे हैं कि त्योहार के लिए जाना तो पड़ता ही है और जनरल कैटेगरी में टिकट मिल रहा है। तो और कुछ लोगों से भी हम बात करें, समझने की कोशिश करेंगे। आप बिहार जा रहे हैं? नहीं, जसवंतपुर। अच्छा, आप छठ के लिए जा रहे हैं? नहीं जी। कुछ लोग तो जैसा कि हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं रेलवे की तरफ से भी जो है इंतज़ाम किया गया है जिससे कि लोगों को जो है ज़्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर भी कुछ और लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर आप बिहार जा रहे हैं छठ के लिए? जी। तो अभी भीड़ का क्या लग रहा है, कितना ज़्यादा है भीड़? तो अभी आ रहे हैं यहाँ पे, अब देखेंगे। ट्रेन है 11:30 बजे करीब में, रिजर्वेशन है। तो स्पेशल ट्रेन है या नॉर्मल ट्रेन से जा रहे हैं? नहीं, ये स्पेशल है। स्पेशल टिकट मिल गया? हाँ, जनरल में मिला? पहले से टिकट हो रखा है रिजर्वेशन। तो ट्रेन की हालत जो है अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे? मैनेज देखते हैं, करेंगे जैसे तो मैनेज होगा, करना ही पड़ेगा ना मैनेज। रेलवे की तरफ से कोई मदद तो देखेंगे मदद क्या है। अभी तो बाहर है, अंदर जाएंगे तब तो पता चलेगा। अभी तो टाइम हो रहा है ना जाने का। टाइम हो रहा है बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार जो है आप लोगों को सुन रहे हैं, उनका कहना यही है कि भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है। टिकट्स भी जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही मिल रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं अक्सर जनरल कैटेगरी के अंदर जो है भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पर लोगों का यही कहना है कि मैनेज जो है उनको करना पड़ेगा और त्यौहार मनाने के लिए अपने घर जाना है। तमाम लोग हैं अलग अलग सिटी से जो है यूपी बिहार जो है जा रहे हैं छठ पूजा का उत्सव मनाने, और रेलवे की तरफ से भी जो है कुछ इंतज़ाम किए गए हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमने आपको दिखाया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरह के हालात हैं। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन सुधीर के साथ। यात्रियों की माने तो कई यात्री ऐसे भी हैं, ट्रेनों से अधिक भीड़ होने के चलते कई यात्री ट्रेन के अंदर चढ़ नहीं पाए, उनकी ट्रेन छूट गई। वो अब रेलवे स्टेशन पर ही दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। गाजियाबाद से देखिए सहयोगी अनिल चौधरी की रिपोर्ट। छठ का त्योहार है और ऐसे में जो लोग हैं यात्री अपने घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर लोग काम करते हैं और ऐसे में जब छठ पूजा होनी है जिसको लेकर लोग अपने अपने घर को लिए निकल रहे हैं, पर ट्रेनों में भीड़ इतनी ज़्यादा है तो कई लोगों के टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं लोग। ऐसे में समस्याएं बहुत हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आखिरकार काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद साजिद। क्या हुआ, ट्रेन छूट गई क्या? भीड़ बहुत ज़्यादा है, ट्रेन छूट गया। कितने बजे की ट्रेन थी? 9 बजे का। 9 बजे का था, छूट गई ट्रेन। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अव्यवस्था देखी जा रही है, तो क्या हुआ? हम लोग सुबह से आके बैठे हैं, 2-3 ट्रेन थी बिहार जाने वाली, वो भी निकल गई, टिकट भी कैंसिल कर दिया। टिकट कैंसिल हो गया? हाँ, अब सोच रहे हैं आनंद विहार जाएं, कहाँ जाएं।
देखिए ऐसे तमाम लोग हैं जो यहाँ पर परेशान हैं और आप समझ सकते हैं कल से लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे थे, पर जैसे ही ट्रेन यहाँ पहुंची स्टेशन पर लोगों ने भीड़ देखी और भीड़ के चलते लोग अंदर चढ़ ही नहीं पाए। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे थे? सर मैं बिहार जा रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद औरंगजेब है। मैं पिछले दीपावली से ही कोशिश कर रहा हूँ जाने के लिए, लेकिन भीड़ के कारण जा नहीं पा रहा हूँ। 2-3 दिन से तो पिछले बार से घुर के जा रहा हूँ। और आज सुबह आया था 2-3 ट्रेन में इतना बुरा हाल है जो जा नहीं पाया। फैमिली है साथ में, तो फैमिली साथ है, आप समझ सकते हैं इन लोगों का दर्द किस तरीके से। कई लोग तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लोग ट्रेन की जगह, क्योंकि ट्रेन में भीड़ ज़्यादा है तो बस का भी रुख कर रहे हैं, पर बस की स्थिति भी उसी तरीके की बनी हुई है। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, जो लोग यहाँ पर इंतजार करते हुए, छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिखाई देंगे। पर कहीं ना कहीं जब हर साल छठ मैया की पूजा होती है तो तैयारियों की लाख बात की जाती है, उसके बावजूद भी अव्यवस्था की भेंट ये लोग चढ़ते हैं और कहीं ना कहीं अव्यवस्था के चलते ही लोग परेशान होना पड़ता है। तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी ट्रेन छूट गई है। काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे। कितने? हमारा तो हम तो आ गए उधर पर, इनका हम तो आ गए जैसे भी आए अपने, हम पर परेशानी बहुत ट्रेनों में। हाँ। छठ की वजह से लोग जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, छठ का त्योहार मनाना चाहते हैं, पर लोगों को ट्रेन नहीं मिल पाई। आपको मिल पाई ट्रेन? नहीं जी, देखते हैं। कितने बजे से इंतजार कर रहे हैं आप? 9-9:45 बजे ट्रेन थी। कब आए थे आप यहाँ पे? यहाँ तो आए सुबह आए 6 बजे। 6 बजे आ गए थे। 6 बजे से लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम ये लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं और जब ट्रेन यहाँ स्टेशन पर पहुंची तो ये लोग चढ़ ही नहीं पाए क्योंकि भीड़ बेहद ज्यादा देखी गई। आपकी ट्रेन छूट गई? जी, सीमांचल एक्सप्रेस। कहाँ जा रहे थे आप? बिहार जा रहे थे। आपकी भी ट्रेन छूट गई? फैमिली के साथ छठ के लिए जा रहे थे? के लिए जा रहे थे हम लोग। तो आप कैसे करेंगे? अब दूसरा गाड़ी से जाएंगे। लोग, आपने सुना इन लोगों का दर्द, जो लोग बता भी रहे हैं कि वो कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल घंटे नहीं, लोग कल से इंतजार कर रहे हैं कि वो कैसे भी जब उनकी ट्रेन आए वो अपने घर पहुंचे। पर जब ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पर पहुंची तो लोग उसके अंदर चढ़ ही नहीं पाए क्योंकि व्यवस्था की भेंट ये लोग चढ़े हैं। अव्यवस्था देखी गई और लोग भीड़ के चलते ट्रेन के अंदर एंट्री नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। आखिरकार रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या इंतजामात किए थे, तमाम वो बड़े सवाल हैं। आखिरकार इनकी समस्या का निदान अब कैसे होगा, ये लोग तो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी ये लोग, इनको ट्रेन मिले और ये अपने घर पहुंचे। आखिरकार देखना यही होगा, आखिरकार रेलवे की तरफ से इन लोगों के लिए क्या इंतजामात किए जाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गाजियाबाद से अनिल चौधरी।